जय श्री राम दोस्तों, इस दिन है पौष पुत्रदा एकादशी। जाने पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा। धर्म शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरी सावन माह के शुक्ल पक्ष में। इस साल पौष माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि। पौष शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी 2024 को शाम 7:27 से हो रही है। इस तिथि का समापन 21 जनवरी 2024 शाम 7:28 पर होगा। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। विष्णु पूजन का समय प्रातः 8:34 से 12:32 तक रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय 22 जनवरी प्रातः 7:14 से प्रातः 9:21 तक रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत और पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करें, फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात को दीप दान करें, साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगे। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु के अलावा माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई जातक इस व्रत को विधि पूर्वक करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सैव्य था। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी राजा संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसे चिंता थी कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण चुकता नहीं हो सकता। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। वह पानी की तलाश में एक सरोवर के पास पहुंच गया, जहां ऋषिगण भी मौजूद थे। राजा सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा ने मुनियों को अपनी व्यथा बताई और कहा, ऋषिगण, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।